उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और अफसर खान मुंडाई। अरे कहाँ का इंसाफ है भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? उनको इख्तियार में देने के बाद उन्होंने जो है तो मुसलमानों को नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिया। उनको इख्तियार में देने के बाद उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। मुसलमानों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ दवाखाने और कोर्ट और पुलिस स्टेशन में काम आ जाओ, वो तुम्हें दुआ से नवाजते हैं। आज जो है तो अफसर खान गली से दिल्ली के नेता बन चुके हैं। ये सिर्फ यहाँ की माँ बहनों की दुआओं का नतीजा है और उन नौजवानों की दुआओं का नतीजा है जो जेलों में रमजान के अंदर तड़प तड़प के अपने घर वालों के लिए रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और उनकी माँ बहनें कोर्ट के अंदर बेहोश हो रही थी रोजे की हालत में। तो क्या हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि हम पर इमोशनल अत्याचार हो सकते हैं, हमें सेंट्रल का खौफ दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं मुसलमानों से कहता हूं कि मुसलमान बाज़ौक़ कौम होती है, और अगर बाज़ौक़ और बाज़ौक़ कौम ही बगैर सोचे वोट दे सिर्फ जज्बात में आकर, तो उस कौम को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हमारे खिलाफ कानून क्यों पास होते हैं। करो गलत कार्य करो, इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। टाइगर अभी जिंदा है बेटे, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। और तो इंडिया टीवी पे बोलता है, नेशनल चैनल पे बोलता है कि ये नेशनल चैनल पे तो बोलता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम में सारा ये झगड़ा नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज का भी इन्होंने अपमान किया है। इसी तरह जिस तरह दलित और आदिवासी समाज का अपमान किया है, उसी तरह औरंगाबाद में भी कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समाज का अपमान कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गान दीन पर, हमारे वली अल्लाह पर आरोप लगाते हैं। और इस देश में, इस शहर में जिस खासदार को हमने 20 सालों तक झेला है, वो नाकारा खासदार में उसमें कोई काबिलियत नहीं थी, उसमें जीतने की कोई काबिलियत नहीं थी। वो सिर्फ धर्म के नाम पर दंगे भड़काकर और आपस में लोगों को डराकर भड़काकर चुनाव जीतता आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह उसने हमारे वली अल्लाह को गालियां दी है, औरंगजेब आलमगीर को कभी सीधे नाम से नहीं नाम देता है। उस शख्स का नाम आपको पता है, उस शख्स का नाम चंद्रकांत खैरे है। और उस शख्स को इस शहर से उखाड़ फेंकने का काम डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया था, और उनका साथ इस तमाम जनता ने देकर उनको एक इतिहास रचकर चंद्रकांत खैरे को इस शहर से हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। और आइंदा चंद्रकांत खैरे यहाँ पर कभी नहीं आएगा। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 ही बातें करना चाहता हूँ कि जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगजेब आलमगीर से बच रही है, उनसे भाग रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद की जनता जिस तरह वो औरंगजेब से भाग रहे हैं, औरंगाबाद की जनता भी उनसे दूर भागेंगी। और औरंगाबाद की जनता औरंगाबाद को प्यार कर, औरंगजेब को प्यार करने वाली जनता उस शख्स के पास जाएंगी जिसके दिल में हमारे वली अल्लाह के लिए मोहब्बत है, जो हमारे वली अल्लाह के लिए डट कर बोलता हो, और उस शख्स का नाम डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब है। तो हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब ने औरंगाबाद में अफसर खान साहब पर विश्वास किया है। तो मैं अफसर खान साहब के लिए एक बात कहूंगा कि अफसर खान साहब एक मजबूत नेतृत्व है, उनको कमजोर बनाया जाने। अभी एक माहौल बन रहा है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़े गया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़े गया। अरे अफसर खान औरंगाबाद का है ना, भारत का रहवासी है, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आया है या कोई नवाब शरीफ का भांजा या भतीजा नहीं है। उस शख्स को इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि वो चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती से लड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंबेडकर साहब ने आपको बहुत मजबूत उम्मीदवार दिया है और वंचित बहुजन आघाड़ी को दूसरी बार आपको जिता कर देना है यहाँ से। इसलिए 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को अफसर खान साहब को मजबूती से वोट करे और एक इतिहास कायम करे। इसलिए मैं आपको सभी को दरखास्त करता हूँ कि पूरी मजबूती के साथ वोट करे, कोई बहकावे में ना आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सबने देखे, यहाँ पर जो दंगल हुआ था किरारपुरे में, उसमें सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसमें जिसके पास जब पावर थी वहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था सिवाय अफसर खान के। उन्होंने बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प करे थे और हर कदम बच्चों के साथ खड़े हुए थे। तो इसलिए जो मजबूत आदमी है जो आगे बढ़ के बिना मफाद के कोई काम कर सकता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको अपना कीमती वोट देकर जिता कर लाएं। बस।
इस चुनाव को किस नजरिए से देखना चाहिए और किन मुद्दों को हमको इन चुनाव के अंदर सामने रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव यकीनन एक दिन में खत्म होता है, लेकिन चुनाव के असरात 5 साल तक हम पे पड़ते रहते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के लाड़के नेता आई जनाब अमित भाऊ भुईगर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं अमित भाऊ का इस्तेमाल करता हूं। लोकसभा का चुनाव मजाक में उड़ाने का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले दिनों की हुकूमत हम पे क्या कानून लागू करेगी, आने वाली हुकूमत संविधान के अंदर क्या बदलाव करेगी और क्या बदलाव नहीं करेगी। क्योंकि जो हुकूमत इन दिनों हिंदुस्तान पे काबिज है, उसने जो भी कानून बनाया वो हिंदुस्तान की जनता के मुखालिफ में रहा। जनता उसके कानून के मद्दे मुकाबिल सड़कों पर उतरी, किसानों के लिए कानून बने, किसान सड़कों पर उतरा कि ये कानून हमें मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये जताने की, ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून किसानों के हक में है, जबकि किसानों ने उन कानूनों को मानने से इनकार किया और सड़कों पर उतरे। मुसलमानों के सिलसिले में 3 तलाक का कानून पास किया गया। मुसलमान सड़कों पर उतरा, ये बताया कि ये कानून हमें मंजूर नहीं, ये कानून हमारे हक में नहीं, ये कानून शरीयत के अंदर खिलाफ वर्जी पैदा करता है, लेकिन ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं और उन्होंने हम पर यह कानून को थोपा 3 तलाक का। उसके बाद इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में सीए, एनआरसी, एनपीआर के नाम से सोचा छोड़ा गया कि हम एनआरसी करेंगे। जिस मुल्क के अंदर आपको सेंसस करना चाहिए था, जिस मुल्क के अंदर आपको पॉपुलेशन की गिनती करनी चाहिए थी, जिस मुल्क के अंदर आपको हर 10 साल में सेंसस करना जरूरी था, उस मुल्क में आपने पिछले 15 सालों में सेंसस नहीं किया, लेकिन एक शोशा जरूर छोड़ा कि हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर लेकर आएंगे और हम बताएंगे, हम कागज मांगेंगे कि बताओ तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। इस कानून को मानने से इस देश के लोगों ने मना किया, हुकूमत मानने को तैयार नहीं, और जो है तो फिर हमारे लोग सड़कों पर उतरे। गली से लेकर दिल्ली तक शाहीन बाग के नाम पर हमारी बहनें, हमारी माएं सड़कों पर सर्द रातों में बैठी रही, लेकिन इस जालिम हुकूमत पर, इस जालिम हुकूमत की कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इलेक्शन शुरू होने से कब यूसीसी का अनाउंसमेंट होता है, देश मुखालिफ में है, देश कहता है हमें यूसीसी नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत अपनी आदत खराब होने की हुई है। इन तमाम मुद्दों को याद दिलाने की वजह क्या है? क्योंकि इन तमाम मुद्दों में हमें देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों के सिलसिले में हमारे कंधे से कंधा लगाकर कौन खड़ा था। हमें देखना होगा कि आने वाले 5 सालों में हमारी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर किसने करनी चाहिए। हम पर इमोशनल अत्याचार हो सकते हैं, हमें सेंट्रल का खौफ दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं मुसलमानों से कहता हूं कि मुसलमान बाज़र्फ
बाज़ौक़ कौम होती है, और अगर बाज़र्फ़ और बाज़ौक़ कौम ही बगैर सोचे वोट दे, सिर्फ जज्बात में आकर, तो उस कौम को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हमारे खिलाफ कानून क्यों पास होते हैं। हम अपनी हुकूमतें तय नहीं कर पा रहे। किसी ने क्या खूब कहा, सबक तलाश करो अपने हार जाने का, सबक तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। हम लोग किसी के जीत पे रो रहे कि 10 साल हो गए बीजेपी की हुकूमत सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि क्यों 10 साल होने के बावजूद भी बीजेपी की हुकूमत सत्ता में बैठी हुई है। इस मुल्क के अंदर हमारी तादाद 15 से 20% है और इलेक्शन का रिजल्ट 35 से 40% में तय होता है, यानी कि हमारे वोट आधा रिजल्ट तय करते हैं कि हम आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन 20% हम होने के बावजूद हमारे खिलाफ की सरकारें किस तरह सरकारों में बैठ जाती है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, इस बात के ऊपर हमको सोचने की जरूरत है। हमारे मुखालिफिन अलग अलग तरीके से जो है तो अफसर खान साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर डकैती के केस और गुंडे अफसर खान, उनके ऊपर जो है तो दारू की दुकानें फोड़ने का केस और गुंडे अफसर खान को साबित करना चाह रहे हैं। वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी है। औरंगाबाद के गैयूर मुसलमानों ने उन्हें 10 साल का जो है तो इख्तियार दिया। उन्हें पहले जो है तो इम्तियाज जलील को अंदर बनाया, बगैर पैसों के बनाया, ज़कात खैरात चंदे के पैसे उनको देके उनको अंदर बनाया, उसके बाद उनको खासदार बनाया। ये यहाँ के किरारपुरा और बैजीपुरे के लोगों का सबसे ज्यादा मेहनत थी। मैंने भी 19 का आमदार का इलेक्शन लड़ा, मुझे मालूम है यहाँ के लोग कितने जज्बाती है और यहाँ के लोगों ने अपने जेब के पैसे लगाकर उनको जो है तो चुना के दिया। उसके बाद उन्होंने जब कौम को जरूरत पड़ी, जब कौम पे आफत आई, जब कौम पे मुसीबत आई, पुलिस ने बेतहाशा जुल्म किया, यहाँ पे लाठीचार्ज हुई और जो है तो गाड़ियां जलाई गई। गाड़ियां किसने जलाई किसी को नहीं मालूम। इम्तियाज जलील ने यहाँ के नौजवान मुसलमानों पे इल्जाम रखा, जो कि यहाँ के गैर मुस्लिम, जबकि एफआईआर के अंदर यह नाम था कि 2 गुटों में झगड़ा है, हिंदू और मुसलमान, तो एक भी हिंदू को जो है तो अरेस्ट नहीं किया गया। इम्तियाज जलील के एक स्टेटमेंट से पूरे कौम के नौजवानों पे आफत आई। उस वक्त पे उनका ये स्टेटमेंट था कि जो है तो यहाँ पे कोई आगे नहीं आएगा, तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तुमने गलतियां की, तुमने पुलिस पे हमला किया, पुलिस ने 2 करोड़ को गवर्नमेंट का नुकसान बताया। उस हिसाब से जो है तो जो कानून के जानने वाले हैं, जो बड़े बड़े वकला है, जो बड़े बड़े सियासत जानदार थे, उन्होंने ये बताया था कि कम से कम 6 महीने बच्चे बाहर नहीं आएंगे। मगर अल्लाह ने किस गरीब माँ बहनों की दुआओं को कबूल किया और अफसर खान को जो है तो वहां पे लाके खड़ा किया। हर मुसीबत में अफसर खान ने जो है तो सफे अव्वल में मुसलमानों के वास्ते खड़े हुए। आज से नहीं, 30 साल से 25 साल से वो काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए हर बात मालूम पड़ रही है। मैं जो है तो ये बताना चाहूंगा कि जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अफसर खान ने उस वक्त से मस्जिदों के लिए, दरगाह के लिए और कौम के लिए हमेशा सफे अव्वल में रहे। आज जो है तो उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर 25-25 के उनके कारपोरेटर जो है तो औरतों को नंगे कर रहे हैं और अफसर खान गुंडा है। उनके कारपोरेटर औरतों को नंगी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और अफसर खान गुंडा है। अरे कहाँ का इंसाफ है भाई, ये कहाँ का इंसाफ है। उनको इख्तियार में देने के बाद उन्होंने जो है तो मुसलमानों को नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिया। उनको इख्तियार में देने के बाद उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। मुसलमानों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ दवाखाने और कोर्ट और पुलिस स्टेशन में काम आ जाओ, वो तुम्हें दुआ से नवाजते हैं। आज जो है तो अफसर खान गली से दिल्ली के नेता बन चुके हैं। ये सिर्फ यहाँ की माँ बहनों की दुआओं का नतीजा है और उन नौजवानों की दुआओं का नतीजा है जो जेलों में रमजान के अंदर तड़प तड़प के अपने घर वालों के लिए रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और उनकी माँ बहनें कोर्ट के अंदर बेहोश हो रही थी रोजे की हालत में। तो क्या हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि उनकी दुआओं को और उनके तकलीफों को समझने वाले अफसर खान का साथ ले दे? क्या एमआईएम ने जो है तो यहाँ का ठेका ले रखी है? अब 2 बार उनको इख्तियार में दे चुके हैं, अब उनको बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। यहाँ बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं जो है तो सबसे ये इल्तिजा करूंगा कि जो है तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते
जो है तो आने वाली 13 तारीख को वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार अफसर खान साहब को गैस सिलेंडर के 4 नंबर को बटन दबा के इनको जो है तो अपने को दिल्ली पहुंचाना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कि हमको मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को रोकना है। अगर बीजेपी और आरएसएस को अगर रोकना है तो हमको अफसर खान जैसे उम्मीदवार को चुनकर लाना है। जो आदमी 25 साल से औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर बोल के 3 बार विरोधी पक्ष नेता बोलकर उनको यहां पर चुनकर दिया गया है। लोगों के काम करने के लिए अफसर है, रात और दिन एक करते हैं, यह आप सबको पता है। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब राम मंदिर का मसला हुआ, जब दंगल हुई और दंगल होने के बाद एक ही साइड के लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बनती तो 2 तरफ बनती है, छोटा मोटा झगड़ा भी है तो उसमें क्रॉस कंप्लेंट होती, मगर यहाँ पर उल्टा हुआ। हमारे सिर्फ मुस्लिमन भाइयों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया और जो बच्चे अरेस्ट हुए घर में से उठाने का उनको काम किया। इन सब के पीछे ताकत के साथ अगर कोई खड़ा रहा होगा तो हमारे अफसर भाई है, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े रहे। इस महाराष्ट्र में बीजेपी ने, आरएसएस ने इतना डर पैदा कर दिया था। औरंगजेब के नाम पे अगर कोई बच्चा अपनी मोबाइल पे अगर डीपी रखता है, अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर औरंगजेब टीपू सुल्तान का अगर फोटो रखता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया जाता था और कुछ लोग उसको पकड़ के मारते थे। मगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, सबको सभी का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और जब ये मसले चालू थे तो हमारे कायद डॉक्टर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले सामने आए। उन्होंने खुलताबाद में जाके औरंगजेब की कब्र पे जाके फूल चढ़ाने के काम किया और जातिवादी लोगों को बताया, इन जातिवादी लोगों को बताया ये देश तुम्हारे बाप का नहीं, ये देश हमारे कानून से चल रहा है, संविधान का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है। यहाँ का मुसलमान हो या दलित हो, यहाँ का हिंदू हो, इस देश में कोई समाज का आदमी अगर है तो उस देश में अगर रहना है तो इस देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस देश में आपकी हुकुमशाही हम चलने नहीं देंगे। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते जब तक जिंदा है, जब तक इधर के मुसलमान, इधर के दलितों को, इनके बाल को भी धक्का लगाने की उसके मां के इसमें दम नहीं है। मैं आपको बताने आ रहा है ये तो फिक्र तो अगर ये समझता है कि हमारे बुजुर्गान दीन से हम रहमत का मुजाहरा नहीं है दे रहा, मैं मौकला है, मेरा जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किससे ताल्लुक है आपका? ये किसके ताल्लुक है? मैं मुख्तसरन, बहुत वक्त का में बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बोलने वाले। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी पिक्चर बन रही है कि मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे तो औरंगजेब की तारीख की आपको क्या मालूमात है? और इधर रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े? कुछ पढ़े? वो बादशाह, बड़े सफीर का सबसे बड़ा बादशाह जिसने 52 साल हुकूमत की, वो बादशाह से आपने अपना खत्म ताल्लुक कर दिए। ठीक है, आप जाइए, आप शिवाजी के मौले, आप शिवाजी के मौले, शिवाजी महाराज के मौले रहिए, हमारे को कोई लेना देना नहीं तुम्हारे से, रहिए आप रहिए। आपकी औकात नहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक जोड़ने की, आपकी हैसियत नहीं है उस शख्स के बराबर अपने
आपको बैठेगी बनाने की, उसका वो फांसी, वो बादशाह बड़े सखीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह, जिसका रहन सहन अगर आप देखते हैं ना तो गोकुल के कांटों का सालन खाने वाला बादशाह, जौ की रोटी का सालन खाने वाला बादशाह, चबई पे सोने वाला बादशाह, कुरान लिख के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, टोपियां सी के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, वो बादशाह है जिसपे हमारे जैसे लोगों को फख्र है, और हम फख्र से कहते हैं कि वो हमारा पीर है, वो हमारा मुर्शिद है। हमारे को तुमसे लेना देना नहीं, तुम्हारी हैसियत भी है कि तुम अपना ताल्लुक हम मुझसे दे, और अब अगर तुम औरंगजेब रहमतुल्लाह की खबर को जाकर टच करेंगे तो याद रखो तुम्हारे लिए मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने इनकार कर दिया, अब तुमने इनकार कर दिया उस शख्सियत को जो रहमतुल्लाह अलैह की बगल में अपनी खबर बड़ी शान से सादगी से बैठा है, सो रहा है वो बंदा, सारे लोग आ रहे हैं उसके पे, क्या पढ़े लिखे तुम, अरे तुम पढ़े लिखे जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं है उस शख्सियत के कारनामे। इस औरंगाबाद के अंदर जितने जितने बड़े बड़े मनाबिर है उस दौरे हुकूमत में ही हिंदुओं को नसीब हुए थे, कोई इनकार नहीं करता वो दस्तावेजात के ऊपर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की देन थी वो भी। अजीज साथियों, आने वाला वक्त नाजुक है, ये आपको सबको समझ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको मुनाफिक को पहचानने की जरूरत है कि कौन मुनाफिक है। मुझे भरोसा है ये 12-13 दिन में इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि हाजिरी देना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास, ये हाजिरी देना, और सुन ले, अगर तू हाजिरी नहीं देगा तो मुसलमान तेरे को तेरी हैसियत बता देंगे। क्योंकि हमारे कायदीन के अंदर जब मुसलमानों पे, जैसा अभी भूईगढ़ साहब ने बताया है कि मुसलमानों पे जब स्टेटस रखने के ऊपर जब आप गुना दाखिल कर रहे थे तो उस वक्त प्रकाश अम्बेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जाके जियारत कर रहे थे, और वहां से वो स्टेटस रखने पे से गुना दाखिल होना बंद हो गया। उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह पे एक लंबा सिलसिला चालू हो गया, और जब ये हमारा शहर जब उनको टिकट डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले हाजिरी देने वाला यही शहर था। अफसर खान ने भी वहां पर हाजिरी दी है, इसलिए कि हम मुनाफिक नहीं है, हम हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे बादशाहों की सबकी तालीम करना जानते हैं। तुझको चल हिंदू वोट की जरूरत है। अरे ये अमीर लीगल की पूरी खाम मेरे साथ खरीदी, पूरी खाम के खाम, एक ढेला खर्चा नहीं था। अपनी चाय पी के इन लोगों ने आप लोगों को साथ दिया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, चूंकि आते ही को हाथ दे दिया। आज उन्होंने कहा हमको एक आदमी से शिकायत है जिसने हमारे साथ दगा किया, लेकिन सारे मुसलमानों से हमको शिकायत नहीं, हम चाहते हैं कि ये इनके ज़र्फ के ऊपर एक ताली हो जाए। ये इतनी बड़े ज़र्फ की बात उन्होंने कह दी कि मुसलमानों ने हमको धोखा नहीं दिया, धोखा देने वाला एक ही मुनाफिक है, और वो मुनाफिक का नाम शाहरुख खान है। और ये शरीफ साथियों, गब्बू पटेल साहब और अशफाक पटेल साहब
आज उचित हम लोगों को वो तारीफ देने आ रहे हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार अशफाक खान को अपनी भरपूर तारीफों से नवाज रहे हैं। अफसर खान किसके नाम में साथियों, बड़ी तादाद में हमारा अफसर खान साहब का यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है और वो उनको बहुत तारीफ करना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात के आखिरी लम्हों में हूं, खत्म करके अपनी जगह ले लूंगा, लेकिन अजीज तरीन साथियों, ये बात भी उतनी सही है। अजीज तरीन साथियों, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बातें आप लोगों को जैसे गुजार करना था मैं कर रहा हूं। मैं इन तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूं, उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस दरबार होटल की सभा में आज उन्होंने भरपूर तारीफ से हमको नवाजा है। कसम खुदा की हम उन लोगों से वादा करते हैं कि अगर इंशाअल्लाह हमारी जीत अगर होती है तो मैं कहता हूं कि हम इनको नाराज नहीं करेंगे, इनको शर्मिंदा नहीं करेंगे, इनसे ये मुकाबला नहीं करेंगे कि हम आपके घरों के ऊपर दिल्ली में दर्शन कराएंगे। ये मुकाबला हम नहीं करेंगे, कसम खुदा की नहीं करेंगे। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद रहमानिया कॉलोनी, इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से जो सभा होने जा रही है उसमें मेरे स्टेज पे साथ आए गग्गू पटेल, अशफाक पटेल, गग्गू पटेल और शब्बीर भाई, इन लोगों ने जो मुझे आकर स्टेज पे यहाँ पर साथ दिया, मेरे साथ आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ जो सभा होने जा रही है, तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें जो घर में सुन रही है, उनको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और एक अब्बू बकर भाई, आज लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये देश के भविष्य की बात है। लोकसभा के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर उन्होंने दी और मैं आप लोगों के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को वोट करके लोकसभा में भेजना है। अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के अफसर खान बात करेगा शेर बब्बर की तरह। जैसे आज कॉर्पोरेशन में चुनाव डिजिटेशन होता है, वैसे अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करेगा, मुसलमानों के हक की बात करेगा। आज आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। और मेरे कुरैशी बिरादरी, मेरे कुरैशी भाई जो गाड़ी में जानवर लेके आ रहे हैं, उनको रोक के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस रोक के उनके जानवर छीन ले रही है और उनको मार के और जानवर उठा के गौशाला में डाल दे रही है। अरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, तुम्हारे बाप का राज नहीं है और अफसर खान तुम्हारे टक्कर देने के लिए आ रहा है। और आपने देखा होगा कि राज ठाकरे कहता है कि मस्जिद पे से भोंगे उतार दूंगा। अरे अब अफसर खान आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। राज ठाकरे, तेरे में दम नहीं है, एक भी मच्छी से भोंगे उतार के बता, तेरे हाथ वहीं रख दूंगा, नहीं तो अफसर खान नहीं दूंगा। दूसरी बात, यहाँ का जो जावेद भाई आपने बोले कि शाहरुख खान, मैं बताता हूं आपको, शाहरुख खान नहीं, वो शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर है वो नवनीत राणा को जवाब देता है
इसको देता है एक लेडी नवनीत राणा को। और हैदराबाद के अंदर जो राजा सिंह है वो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। एक बार मुझे चुन कर दे दो, उसका जबड़ा चीर के उसकी जबान निकाल के कुत्ते को लेकर खिला दूंगा। अफसर खान ने बोला एक बार चुन के दे दो सिर्फ। आपने देखा होगा कि आज ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक मुसलमान के सामने मुसलमान को खड़े कर दिया गया। अरे मैं भी मुसलमान हूं और मैं घर में रह के दिल्ली में नहीं बोलता, मैं घर में हो तो घर में बोलता हूँ, ऑफिस में तो ऑफिस में बोलता हूँ, और चौरस्ते पे खड़ा है तो चौरस्ते पे खड़ा रहता हूँ। मेरे जैसा झूठा मक्कार नहीं है, कि मक्कार भी है और झूठा भी है। आपने देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि अफसर खान गिराने के लिए खड़ा है। इनकी जो झूठी बातें मक्कार की बातें चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसको गिराना होता तो मैं 2019 में खड़े रह के इसको गिरा देता था, जीत के आने नहीं देता था। लेकिन अब 2024 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट दिया। इसके लिए मैं डंके की चोट पे 2 लाख वोट उनके और मुसलमान भाइयों ने मेरे 1.5 से 2 लाख वोट दे दिया। तो अफसर खान डंके की चोट पे जो शहर में काम करता है, पूरे देश में मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए और हर समाज के लिए काम करेगा। मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद में जब से इनकी पार्टी है 50-60 साल 70 साल, ये सिर्फ 9 उम्मीदवार वहां खड़े करते हैं और 9 में 4 मुसलमान के खिलाफ 4 मुसलमान देते हैं। तो भाई ये रूल इनको लागू नहीं है, हमको लागू है। मुनाफिकीन ये है, हम नहीं। हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं, कौम और मिल्लत की हित में बात करते हैं। इन्होंने ये कि आपने वर्ल्ड फेमस अजहरुद्दीन को गिरा दिया, शब्बीर अली को गिरा दिया, और इन्होंने और 2 मुसलमान को। अब एक भी मुसलमान हैदराबाद में नहीं आया भाइयों, तो किसकी वजह से नहीं आया भाइयों? किसकी वजह से नहीं आया? अति ये और यूपी में जाके इन लोगों ने 100 सीट लड़ाई। यूपी में जाके इन्होंने 100 सीट लड़ाई और हैदराबाद में 9 सीट लड़ाते। चलो तुम ठीक है, अगर यहां 100 सीट अगर तुम यूपी में जाके लड़ा रहे हैं और वहां पर योगी को तुम जिता रहे हैं, तो अखिलेश यादव अगर आता तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और पूछता हूं, क्या मुख्तार अंसारी मरता था? क्या अतीक अहमद मरता था? क्या अशरफ अहमद मरता था? क्या अतीक का बेटा मरता था? ये लोगों ने 100 सीट देके, और एक आप देखो वीडियो पे लोकसभा के अंदर इनके नाम से आंसुओं से रो रहा था, चिल्ला रहा है योगी। आज योगी को इख्तियार पे लाने का काम इन लोगों ने किया। अब इन लोगों की जगह बताने का काम आपको और हमको मिलकर करना होगा, और आप लोगों को मुझे लोकसभा में भेजना होगा। और फिर देखो, योगी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, मोदी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, और अमित शाह तेरे भी दिन भर गए। तू बता के एनआरसी लाऊंगा, सामान्य नागरिक कानून लाऊंगा। अरे तूने ये जो सभा के अंदर थे, तूने औरंगाबाद का नाम बदलने की बात किया, लोगों ने आवाज नहीं उठाई। तूने संविधान बदलने की बात कर रहा है, तू एनआरसी लाने की बात कर रहा है। अफसर खान मारा, तेरा बाप एनआरसी में जाएगा, मेरा चैलेंज है। एनआरसी कभी लाने नहीं दूंगा मैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि मोदी कहता है कि मैं इस देश का संविधान बदल दूंगा, इस देश में सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। अरे मोदी, जब तक प्रकाश अंबेडकर साहब इस महाराष्ट्र में और देश में, तेरे बाप में भी दम नहीं है कि संविधान बदल के बता। ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमको संविधान दिया, और ये देश पूरा संविधान की तरह चलता है। अगर तेरे को जितना अधिकार और हक है मोदी यहाँ रहने का हिंदुस्तान में, तो उतना अफसर खान को भी, जावेद कुरैशी को भी है, अमित वेगर को भी, आज तमाम लोगों को है। और मोदी और अमित शाह, तू इस तरह की अगर बातें करेगा तो प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुन के आ रहे हैं और औरंगाबाद शहर से अफसर खान जा रहा है। ये 2 अफसर खान, उनका सिपाही आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, संविधान बदलने नहीं देंगे, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक बार, अरे यार, तुमने उनको 2 बार उनकी झोली भर दिया। भरा कि नहीं भरा झोली? भाई झोली भरा ना, मैं भी आप लोगों के सामने यार झोली पसारता हूं। एक बार मेरी झोली भर दो यार। दलित समाज को पूरी झोली भर रहा है 2 लाख रुपए से। आप लोग भी एक बार मेरी झोली भर दो, और फिर देखो हिंदुस्तान में किसी माई के लाल ने वो बच्चा पैदा नहीं करी कि जो कौम और मिल्लत पे जुल्म और अन्याय अत्याचार करे। मैं ताकत के साथ कहता हूं, एक बार मेरी झोली भर दो, और उसके बाद देखो
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग और आरएसएस और ये बीजेपी को मैं कैसे नंगा नाचना चाहता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मेरी झोली भरे, उसके बाद देखो हिंदुस्तान के अंदर अफसर खान की आवाज जैसे यहाँ के सभागृह में यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए वैसी गरजेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ बातें करेंगे, अफसर खान के बारे में बुरा बोलेंगे। और अभी ईसा यासिन ने बताया, अफसर खान तो एक्टर है। अफसर खान अपना डांस अपने बर्थडे पे करता है, अपने बच्चे की शादी में करता है। और ये जिनने शक्ति कपूर को तुमने चुन के दिए, वो दोनों लड़कियों के साथ डांस करता है, दोनों लड़कियों के साथ डांस करता है। और कहता है कि मैं एक ही टाइम में 2 लड़कियों को डेट करना था। अरे तू 2 लड़कियों को डेट करना, शर्म तो कर, तू शहर का खासदार बना है, शर्म कर रहा। एक को लेकर पिक्चर में चले गया, दूसरी को मालूम हुआ, वो भी वहां आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। अरे मैं बताता ना, चप्पलों से मारे ना करेंगे, चप्पला कहाँ है तेरे लेडीज की? तेरी हैसियत और औकात नहीं है शक्ति कपूर, तेरी हैसियत और औकात नहीं है। अफसर खान तो डंके की चोट पे बात करता है। और जब किरारपुर में जब दंगल हुई, दंगल होने के बाद में तू बोल रहा था कि तुमने गलत काम किया, इनको कोविड ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। टाइगर अभी जिंदा है बेटे, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। और तू इंडिया टीवी पे बोलता है, नेशनल चैनल पे बोलता है कि ये नेशनल चैनल पे तू बोलता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम में सौरभ ये झगड़ा नहीं किया। सौरभ ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, सिर्फ मुसलमान के बच्चों ने आके बटन के नशे में पूरी पुलिस की गाड़ी जलाई और पथराव करा। अरे तेरे में दम है नहीं, तू बोल सकता था यहाँ के अगर बच्चे 4 है तो 40 माटे घाड़े पे आए, 40 लोगों को मेरे अंदर कराना था। और तू बोलो 500 लोग मुसलमान अंदर जाएंगे। अरे तू मुसलमानों की लीडर कर रहा है क्या? इन लोगों की लीडर कर रहा, दूसरे समाज के लोगों की। मुसलमानों के वोटों पर तू खासदार बना, दलित समाज के वोटों पर तू खासदार बना, और दोनों को जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा। और तू बोले कि मुसलमान के बच्चों के घर क्यों है तेरी जिंदगी पे? अगर तू जिनके वोट लेता और उन्हीं को अंदर कराता, तू अंदर कराने का काम कर और सरकार सबको बाहर लाने का काम करेगा। अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए बना है, अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए काम करता है। पिछले 25 साल से 3 मस्जिदें टूट रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। अफसर खान ढाल की तरह मस्जिदों के सामने खड़ा और कोर्ट के अंदर भी मां बहनों से वादा किया कि जब तक के एक बच्चा आपके घर में पहुंचाऊंगा मैं कोर्ट का दामन नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह के फजल करम से ये तो मेरे 6 महीने छूटेंगे नहीं, ऐसी करने लगी है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने सुना, अफसर का दिल जानता और अल्लाह जानता। 1 महीने के अंदर सब बात से भाग रहा है, 1 महीने में ये अल्लाह ने बोला। रमजान के महीने में मेरी माँ बहने रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, तब तू कहाँ बैठा था? पेरिस पे पार्टियां कर रहा था। तो इनके ऊपर चुन के हम इनका अध्यक्ष बोला कि मुंबई में एंजॉय करो, फालूदा पियो। वाह भाई वाह, माँ बहने चक्कर खा के गिर रही और तुम फालूदा पी रहे और एंजॉय कर रहे। और हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो प्रकाश अंबेडकर साहब खालिद खान और दलित समाज और पूरे देश को साथ में लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। 3 तारीख को 13 तारीख को मेरी निशानी है गैस सिलेंडर। आप लोगों को खबर करना है, अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह बोलना है और 6 नंबर बटन ऐसा दबाओ, एक बटन दबाएगा तो उनके मुंह पे अफसर बन जाके चूका मारेगा। नंबर 6 इतनी ताकत से दबाओ कि उनके मुंह पे एक चूका अफसर खान जाके मारेगा। ऐसा मैं कहता हूँ। अल्लाह हाफिज।